और बच्चे नहीं जाते थे तो मास्टर भेजता था 2 अध्यापकों को, और वो अध्यापक एक पैर पकड़ता था, एक हाथ पकड़ता, लटका के ले जाते थे। मुझे ले जाया गया है लटका करके ऐसे, आप में से कईयों को ले जाया गया होगा। और अगर ज्यादा गड़बड़ की तो उधर से मां भी आती थी, धूल में कपड़े हो गए पर पीटते पीटते बुरा हाल, जाना पड़ेगा, जबरदस्ती। और बीच से अगर स्कूल से बंक मार लिया तो पिताजी जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे हेडमास्टर के सामने। और एक वाक्य तो हमने बहुत सुना है कि जी ऐसा है जी, हड्डी हड्डी दे देना, बाकी तुम्हारा। जबरदस्ती हुआ है सब कुछ। लेकिन वो जबरदस्ती बुरी है क्या? आज सोचिए, क्या ये जबरदस्ती बुरी थी? नहीं। हमें जबरदस्ती कड़वी दवाई पिलाई थी हमारी मां ने, पर क्या वो जबरदस्ती बुरी थी? नहीं, अच्छी थी। सारी जबरदस्ती बुरी नहीं होती। और ऐसे ही परमेश्वर हमसे कुछ काम बहुत जबरदस्ती करवाता है, और यहीं से परमेश्वर शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा, यहीं से श्रद्धा और ज्यादा परमेश्वर पर बनेगी। श्रद्धा होती क्या है, कैसे होगी, क्या तर्कों से हो जाएगी? अभी जो मैं बोल रहा हूं 40 मिनट के लिए, क्या उससे श्रद्धा पैदा हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ऋषि कहते हैं, उपनिषद कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप कितने ही भाषण सुन लीजिए, मैं कितने ही भाषण बोलता रहूं, ना मेरी समझ में आने वाला है ना आपकी समझ में आने वाला है। तो होगा कैसे? तो वो कहते हैं यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। परमेश्वर चुनता है, ये अच्छी आत्मा है, इसने अपने आप को, जैसे अभी गीत चल रहा था, अहंकार को दूर कर लिया है। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, ये आत्मा घमंड नहीं करती, अहंकार नहीं करती, अंदर से बड़ा साफ है। परमेश्वर चुनता है उसको। और ये बात स्वामी जी ने एक बार अपने एक शिष्य से भी कही थी। बड़ी प्रसिद्ध सी घटना है स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की। आप में से जो आर्य समाज के कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं उन लोगों ने सुना होगा, जो नए हैं उनके लिए बड़ी काम की हो सकती है। स्वामी श्रद्धानंद जी हिंदू संगठनों के एक बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने आर्य समाज में बहुत काम किया। उनका जन्म ही आर्य समाज से हुआ। ऋषि दयानंद सरस्वती जी के गर्भ से जन्म हुआ उनका, उनकी विद्या से जन्म हुआ। नास्तिक व्यक्ति, इतना नास्तिक कि भगवान को नकारने में किसी की शर्म ना करे, कोई लिहाज, कोई लज्जा नहीं, सीधे सीधे बोल देने वाला। नास्तिक के साथ साथ बिगड़ैल व्यक्ति, खूब शराब, सिगरेट, जो भी बुरे से बुरा दुर्व्यसन हो सकता था उसमें, वो सब थे। अकड़ू व्यक्ति जिसको हम कहते हैं। लेकिन पिता जो नानक चंद थे, उनकी एक और समस्या थी कि कहीं ये धीरे 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 अपने धर्म से ही अलग ना हो जाए। तो एक बार बरेली में दयानंद सरस्वती जी गए हुए थे, उनके व्याख्यान चल रहे थे, और वहां जहां व्याख्यान चल रहे थे वहां की सुरक्षा व्यवस्था श्रद्धानंद जी, जो उस समय मुंशी राम थे, उनके पिता नानक चंद जी को मिली हुई थी, पुलिस में थे। नानक चंद जी पूरी पांडाल की व्यवस्था कर रहे थे। उन्हें लगा कि स्वामी जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, परमेश्वर के बारे में बड़ा अच्छे से समझाते हैं, शायद मेरे बेटे को धर्म और परमेश्वर थोड़ा सा समझ में आ जाए। जाकर के अपने बेटे से कहा कि स्वामी जी आए हुए हैं, चलो साथ में, शायद तुम्हें भी थोड़ा समझ में आए। लेकिन मुंशीराम किसी भी साधु गेरुए कपड़े वाले की बात सुनने को तैयार नहीं। गेरुए कपड़े वाले बता भला क्या बात कर सकते हैं, क्या समझदारी होती है उनमें? और यही की यही मानसिकता आज की नौजवान पीढ़ी में भी है। धोती पहनने वाला व्यक्ति, लाल कपड़ों वाला व्यक्ति क्या बुद्धिमानी वाली बात करेगा? कोई टाई पहन करके, कोट पहन करके आए तो हम मान भी लें शायद वैज्ञानिक बात करेगा थोड़ी। यही मुंशीराम के मन में भी चल रही थी बात। फिर भी पिता ने थोड़ा दबाव डाला कि एक बार चलो तो सही, न पसंद आए उठकर आ जाना। मुंशीराम ने बात मान ली कि ठीक है, चल पड़ते हैं। नानक चंद जी साथ में ले गए। जैसे ही पांडाल में प्रवेश किया तो मुंशीराम एक नजारा देखते हैं, और वो नजारा देख करके थोड़ी सी धारणा बदली। उन्होंने देखा पादरी स्कॉट बैठे हुए हैं, कमिश्नर कलेक्टर बैठे हुए हैं। और जब उसने देखा कमिश्नर कलेक्टर जिसकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उसकी बात में थोड़ा वजन तो होगा। आदमियों सामान्य नहीं है, चलता फिरता तो नहीं है कम से कम, तो चलो थोड़ी बात तो सुन ही लेते हैं। स्वामी जी का व्याख्यान प्रारंभ हुआ,
और जो मुंशीराम पहले से मानते थे कि मुझे कुछ बातें तर्क पर समझ में नहीं आती, कुछ कहानियां पुराणों की हैं भाई मुझे नहीं समझ में आती, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वामी जी ने भी यही बात कही कि देखो जो बात तर्क पर ठीक नहीं बैठती ये बातें ठीक नहीं है। मुंशीराम जी को कुछ कुछ समझ में आया, और जब वेद परमेश्वर ने दिए, परमेश्वर है कि नहीं है, जब ये बात चली, उसके बाद तो लगा कि इनसे थोड़ी बात कर ली जाए, समस्याओं का समाधान कर लिया जाए। व्याख्यान समाप्त हुआ, मुंशीराम जी ने अपनी कुछ बातें पूछी कि जी मुझे परमेश्वर के बारे में ये शंका है। स्वामी जी ने समाधान भी कर दिया। तो मुंशीराम जी का बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य कि जी आपने समाधान तो कर दिया पर अभी तक परमेश्वर पर भरोसा मुझे हुआ नहीं है। स्वामी जी ने एक जवाब दिया, मुंशीराम मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा करवा दूंगा? ये तो तब होगा जब परमेश्वर स्वयं तुम्हें चुन लेगा। जब तुम अंदर से इतने साफ हो जाओगे तो तुम्हें महसूस होने लगेगा कि परमेश्वर है। कैसा है तुम बता नहीं पाओगे कभी किसी को, क्योंकि बताने लायक नहीं है, बस अंदर से लगेगा कि कुछ तो है। जैसा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को लगा था, जब स्वामी जी मृत्यु शैया पर हैं, बहुत अधिक शरीर में पीड़ा है, पर स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कान। मतलब कोई आदमी अपनी मृत्यु की तैयारी कैसे कर सकता है? यात्रा की तैयारी करते हैं, कहीं आने जाने की तैयारी करते हैं, मकान बनाने की तैयारी करते हैं, अपने मरने की तैयारी कोई कैसे कर सकता है? समय पूछ रहे हैं क्या हो गया है, नक्षत्र कौन सा है, तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, पीछे खड़े हो जाओ, सब मिलकर के स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलेंगे, ओम का लंबा जाप करेंगे, सबसे पूछा कैसे हो, ठीक हो, और एक ओम का लंबा जाप करके प्राण त्याग दिए। गुरुदत्त विद्यार्थी को लगा कि इतना शरीर में कष्ट है, इतनी बीमारी है, आम आदमी तो कराह देता अब तक, वो तो अब तक चिल्ला रहा होता कि बचाओ, और ये इतनी शांति से विदाई ले रहे हैं इतने के बाद भी। कुछ तो अंदर है, क्या है नहीं पता, बताया नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता, पर कुछ है जो अंदर से प्रसन्नता दे रहा है, कुछ है जो अंदर से बल दे रहा है। ठीक वैसे ही कि जैसे अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें बड़ा बंगला दे रहा हूं लेकिन अपना पुराना घर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे? ना, छोड़ देंगे। घर पुराना है, टूटा फूटा, कोई कह रहा है नया बंगला दे देंगे, ले लेंगे। तो पुराना घर छोड़ते समय दुख क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बेहतर मिलने वाला है। ऐसे ही आदमी का शरीर छूट रहा है, मरने वाला है, फिर भी खुश क्यों है? शायद कुछ बेहतर मिलने वाला है। गुरुदत्त विद्यार्थी को भरोसा हो गया कुछ तो है, क्या है नहीं पता। तब एक श्रद्धा जन्म लेती है, और ये श्रद्धा मुंशीराम जी के जीवन में इस कदर भर गई कि जब उन्होंने सन्यास लिया तो किससे सन्यास ले, ये सवाल पैदा हुआ, कौन दे मुझे सन्यास? तो उन्हें नहीं लगा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिनसे सन्यास ले सकूं। उन्होंने अपने आप से स्वयं सन्यास लिया, और एक वाक्य उन्होंने बोला कि क्योंकि श्रद्धा ही मेरे गुरु हैं, मैंने भरोसा किया, मैंने विश्वास किया परमेश्वर पर, ऋषि दयानंद पर, वेद पर, उनके सिद्धांतों पर, श्रद्धा ही मेरे गुरु हैं, मैं श्रद्धा को अपना गुरु मानकर सन्यास लेता हूं, इसलिए आज से मेरा नाम श्रद्धानंद है। और तब कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम कर पाया कि अगर देखना है तो स्वामी श्रद्धानंद जी के बनाए गुरुकुलों को जाकर के देखिए, कोई आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। दो धाराओं के बीच में बने हुए इस गुरुकुल को देखिए, हम तो कांप जाए कि यहां गुरुकुल की बात कर रहे हैं, हम एक मकान न बनाए छोटा सा, गंगा की दो धार बह रही हैं, बीच में गुरुकुल बना दिया, कैसे चलेगा पता नहीं। राशन आ रहे नाव से, कार्यक्रम होता था तो लोग नाव से आ रहे हैं, शेर चीते वहां आ रहे हैं। श्रद्धा है, भरोसा है। इसी श्रद्धा को देखना हो तो आपको स्वामी दर्शनानंद जी के जीवन में देख सकते हैं आप, उनके जीवन की भी बड़ी प्रसिद्ध घटनाएं, ऐसे महापुरुषों की छोटी छोटी घटनाएं थोड़ा थोड़ा भरोसा, दिलासा सी देती हैं कि स्वामी दर्शनानंद जी का गुरुकुल है, एक समय की बात है, अब सच्ची ही होगी उनके जीवन में लिखी है कि एक दिन अनाज समाप्त हो गया, रसोइये ने आकर कहा आज क्या बनाए बच्चों के लिए, कुछ है तो है नहीं, राशन तो समाप्त हो चुका है। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, जब भोजन का समय हो बस घंटी बजा देना। रसोइये ने घंटी बजा दी, सब बच्चे जाकर अपनी अपनी थालियां लेकर के पंक्ति में बैठ गए। भोजन तो है नहीं, रसोइया भी सक पका रहा है, बांटूंगा क्या। दरवाजे पर एक गाड़ी आकर के रुकती है सेठ जी की, स्वामी जी से आकर कहते हैं स्वामी जी घर पर एक कार्यक्रम था, आपको सूचना देना भूल गए थे,
कि हमारे यहाँ घर पर कार्यक्रम हो और हम गुरुकुल में भोजन न दें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्षमा चाहते हैं, तत्काल ले आए, कहें तो दे दें। आप पे भोजन बना हुआ तो होगा, पर थोड़ा प्रसाद हमारा भी ले लीजिएगा। बाल्टियां उतरी, भोजन परोसा गया। इसे कहते हैं श्रद्धा। लेकिन ये श्रद्धा ऐसे ही काम नहीं आ जाती। जब अंदर से मन साफ हो, अंतःकरण साफ हो, तब ये श्रद्धा काम करती है। हम कहते हैं ना, भगवान सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सब सुनता है, सबकी सुनता है। लेकिन सुनकर के जवाब किसे देता है? जिसने सच्चे मन से सुनाया। पता है सच्ची प्रार्थनाएं कहां होती हैं? मंदिरों में नहीं। सच्ची प्रार्थनाएं होती हैं चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल में। आदमी तब सच में गिड़गिड़ाता है। मंदिरों में तो औपचारिकताएं होती हैं। सारी नहीं कह रहा हूं, पर अधिकतर रोजमर्रा की ड्यूटी है, काम चलाना, इसलिए जा रहे हैं। सच्ची प्रार्थना आदमी तब करता है जब उसे लग जाए कि अब घुटनों पर आ चुका हूं, अब और कोई चारा बचा नहीं। अब डॉक्टर भी ये कह चुका है, जिसे हम भगवान माने बैठे थे, कि अब तो थोड़ा बस भगवान नाम ले लो, शायद कुछ हो जाए। तब आदमी अंदर से पुकारता है, और उस अंदर से पुकारने में भी पवित्रता जितनी होगी, हमारे कर्म जितने अच्छे होंगे, हमारी भावना जितनी अच्छी होगी, प्रार्थना उतनी अधिक स्वीकार्य होगी। इसलिए श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धा होनी ही चाहिए, लेकिन उस श्रद्धा के लिए सबसे जरूरी है परमेश्वर हमारा चुनाव करे। इंद्रियों के भरोसे मत बैठिए। कैसे होगी ये श्रद्धा? छोटी सी बात, 10 मिनट की बात है, शायद समझ में आए। परमेश्वर हमारे बहुत नजदीक है, बहुत निकट, इतने कि अगर कोई समझना चाहे तो समझने में ज्यादा देर लगेगी नहीं, तत्काल समझ में आ जाएगा। हमें जो भगवान ने शरीर बनाकर दिया है, केनोपनिषद कहती है ना, जिसके भरोसे मत बैठो, इतना भी अहंकार मत करो इस शरीर पर। इस शरीर में परमेश्वर ने 2 व्यवस्थाएं कर रखी हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे हाथ में डोर थमा दी है कि तुम अपने हिसाब से चला लो, और कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जो परमेश्वर ने अपने हाथ में ले रखी है। और ये वो व्यवस्थाएं हैं जो अगर न चलें तो उसके बिना जी नहीं पाएंगे। सोचिए भगवान हमारा कितना ध्यान रखता होगा, कितना अधिक, कि परमेश्वर ने जिन जिन चीजों से हमारी जान पर बात आ सकती है, उन चीजों में हमारे हाथ में कुछ नहीं छोड़ा, सब अपने हाथ में रखा हुआ है। और जो काम सामान्य है वो हमारे हाथ में सौंप दिए हैं। यानी हमें तेज चलना है, धीरे चलना है, हमारी मर्जी। हमें सांस धीरे लेनी है, जल्दी लेनी है, हमारी मर्जी। हमें खाना 2 रोटी का खाना है कि 3 रोटी का खाना है, हमारी मर्जी। लेकिन सांस चलेगी कि नहीं चलेगी, ये परमेश्वर की मर्जी, ये हमारी मर्जी नहीं है। परमेश्वर हम पर इतना भरोसा भी नहीं करता कि वो सांस चले कि न चले ये काम हम पर छोड़ दे। सोचिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभाल कर रखती है, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है, कब खाना खाना, परमेश्वर भी कितना ध्यान रखता होगा। अच्छा, हमारा सांस अपने आप चलता रहता है, हम सो जाते हैं, सोते समय भी चलता रहता है। दिन में तो फिर भी हमें लगता है कि सांस मैं ले रहा हूं, लेकिन रात को जब सोते हैं तो भ्रांति टूट जाती है, मैं सांस नहीं ले रहा हूं। मैं ले रहा होता तो रात को बंद हो जाता, चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। फिर हम सोचते हैं कि शायद किसी ने व्यवस्था की होगी, परमेश्वर नहीं होगा। पूछ कर देख लीजिए, मां की कोख से जन्म लिया है ना, मां को शायद पता हो कैसे व्यवस्था हुई होगी अंदर। मां ने शायद कोई ताना बना बुना हो ऐसा, मां को खुद नहीं पता, उसका शरीर बिना किसी व्यवस्था पता नहीं कैसे बना हुआ है, उसे स्वयं अपने बारे में नहीं पता। शायद नानी को पता हो, मां ने उनकी कोख से जन्म लिया है, ये ताना बाना किसी को नहीं पता। शायद आजकल के कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोगों को पता हो, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं कि जी हम तो किताबों की बात मानते हैं, शायद उनको पता हो। उनको भी नहीं पता कि ये कैसे चल रहा है, बस चल रहा है अपने आप। और आप एक तालमेल देखेंगे कि जितने भी शरीर में ऐसे काम है जिनसे मृत्यु हो सकती है, वो कोई हमारे वश में नहीं। हमने भोजन खाया नहीं खाया ये हमारे वश में, पर भोजन पचेगा कि नहीं पचेगा ये परमेश्वर के वश में। भोजन खा तो लिया, रात को सो गए, अगर हमारे हाथ में होता भोजन पचाना, तो हमारी जिम्मेदारी में होता, तो हम तो ठहरे भुलक्कड़ व्यक्ति, हम तो खाएंगे। अब अंतिम दिन तो शायद लंगर होगा ना यहाँ पर,
तो अंतिम दिन बढ़िया पकवान बनेंगे, और फिर 3 दिन बाद पत्नी कहेंगी, पुत्र वधू कहेंगे, पुत्र कहेंगे खाना खा लो, तब याद है 3 दिन पहले का तो पचा ही नहीं है अभी तक, और तब तक तो हो गया काम। ना ना, भगवान ने नहीं छोड़ा इतना हमारे भरोसे, तुम खाओ बाकी काम हम संभालेंगे। क्योंकि जिन चीजों से जान जा सकती है, भगवान नहीं चाहता कि मैं इस दुनिया को बिना अपना काम पूरा किए छोड़कर जाऊं, इतना ध्यान रखता है परमेश्वर। खाते खाते कभी गले पर अटका है कुछ? कितनी तेज का धंसका आता है अगर अटक जाए तो। आप जानबूझ करके वो धंसका लेते हैं? नहीं, अपने आप आता है। मतलब कोई तो है अंदर जो धक्का देने के लिए तैयार बैठा है। किसी ने तो व्यवस्था कर रखी है कि अगर श्वास नली में जरा सा कुछ गया तो इतना तेज का धक्का लगेगा कि वो निकलना ही पड़ेगा उसको बाहर। सोचिए कितनी बारीकी से परमेश्वर ने अंदर सारी व्यवस्थाएं कर रखी। इतना निकट है परमेश्वर हमारे। मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में पंडित नरेश दत्त आर्य जी आते थे। वो एक उदाहरण दिया करते थे कि आजकल जो गाड़ियां आती हैं, कांच पर अगर धूल आ जाए तो वाइपर लगा होता है, साफ हो जाती है, और धूल ज़्यादा हो तो बोले पानी का एक छोटी सी व्यवस्था भी होती है, वहाँ से पानी भी आ जाता है, तब वाइपर चलते हैं और कांच साफ हो जाता है। परमेश्वर की तो व्यवस्था देखिए। क्योंकि भगवान ने दुनिया में केवल खाने पीने के लिए नहीं भेजा है, भगवान ने दुनिया में भेजा है समझने के लिए। अपने आप को समझो, मुझे समझो, और अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए शरीर बहुत ज़रूरी है, इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो आंखें हैं ना, वो बहुत आवश्यक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था कर रखी कि इसके आंख के पास में ज़रा सा भी कुछ जाएगा ना तो ये बहुत तेज़ प्रतिक्रिया करती है। पूरा दिन नंगे पैर चलते रहो, पैर पर रेत लगती रहती है, महसूस होती है कभी कुछ? नहीं। योग दर्शन में इसे कहा गया है कि योगी व्यक्ति अक्षी पात्र कल्प हो जाता है। मतलब योगी व्यक्ति को छोटी सी चीज भी ऐसे चुभती है कि जैसे आंख में रेत गिर गई हो। सोचिए, रेत का छोटा सा कण आंख में गिर जाए कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे में ही परमेश्वर की व्यवस्था काम आती है। हमारे भरोसे छोड़ दे, हम ना रेत को निकाल पाए जरा भी, क्योंकि इतनी बारीकी से कैसे निकालें, वो दिखाई भी तक नहीं देगी। यहां से परमेश्वर का हाथ आता है कि तुरंत आंख से पानी बहना शुरू हो जाता है, तुरंत आंखों की पुतलियां झपझप करना शुरू कर देती हैं, पलकें झपझप करना शुरू कर देती हैं, और तब तक करती रहती हैं जब तक वो रेत का छोटा सा कण यहां किनारे नहीं लग जाता। पर फिर दोबारा चला जाएगा? नहीं, वो जो छोटा सा एक लसलसा पदार्थ होता है वो उसको वहीं चिपका लेता है, अब दोबारा नहीं जाएगा, और मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इतनी व्यवस्था परमेश्वर ने कर रखी है। हमारी नाक में जब हम सांस लेते तो केवल सांस नहीं लेते, छलनी लगा रखी है परमेश्वर ने। तुम सांस ले रहे हो, पता नहीं क्या क्या अंदर जाएगा। सारी व्यवस्था, जरा सा अगर कुछ गड़बड़ जाएगा तो छींकें शुरू हो जाती हैं, कुछ गलत नहीं जा सकता अंदर। इतना संभालने वाला परमेश्वर अगर है, और फिर भी हम ये कहते रहे नहीं जी हम तो नहीं मानते, हम तो केवल अपने को मानते हैं, तो ये घमंड ही हमें ले डूबता है एक दिन। इसी घमंड को कम करने की बात है बस। तो परमेश्वर को इसलिए नहीं मानना कि भगवान पर कोई कृपा करनी है, परमेश्वर को इसलिए मानना है ताकि हमारा अहंकार कम हो, ताकि हमारा घमंड कम से कम थोड़ा सा नीचे आए, हम थोड़ा धरती पर रह करके जीना शुरू करें। ऋषि दयानंद सरस्वती जी जब परमेश्वर के बारे में समझाते हैं तो वो 2-3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब भगवान को महसूस कैसे करें, अनुभव कैसे करें। एक तो ये तरीका है शारीरिक रूप से अनुभव करने का कि हमारे इतने निकट, इतने पास में बैठा हुआ है परमेश्वर। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने परमेश्वर के लिए 2-3 शब्दों का प्रयोग किया है, शायद हो सकता है यहां भी कहीं लिखे हों। परमेश्वर को उन्होंने सुख स्वरूप कहा है। सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, यानी अगर भगवान को समझना हो कि भगवान क्या, उदाहरण के लिए अगर मुझे कुल मिलाकर कहना हो कि ये क्या, तो कुल मिलाकर ये क्या है? कपड़ा, धागा। कुल मिलाकर के ये क्या है? लोहा। भगवान कुल मिलाकर के क्या? तो ऋषि कहते हैं भगवान सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मतलब सुख ही परमेश्वर है, ऐसा सुख जो बिना प्रकृति के आए, बिना खाए पिए, बिना इंद्रियों के अगर कोई सुख मिल रहा है, अंदर से कोई आह्लाद फूट रहा है, बिना किसी चीज के प्रसन्न है आप, तो इसका मतलब परमेश्वर अनुभव
हो रहा है, वो सुख परमेश्वर की ओर से। जब हम कुछ नया जानते हैं, समझते हैं, जब हमारी आंखें खुल जाती हैं, कोई बात समझ में आ जाती है, तो बड़ा अंदर से सुख होता है। बस वही परमेश्वर है। यूं दुनिया में ढूंढते फिरो किसी किसी चीजों में तो नहीं समझ में आएगा परमेश्वर। जब कभी लगे कि किसी प्राणी की सहायता की है और सहायता करने के बाद में वो जो अंदर ही अंदर लगता है ना कि मुझसे बढ़िया कौन है आज, मुझसे अच्छा इंसान आज कौन हो सकता है, चार आदमी बुरा भी कह रहे हैं, कहते रहने दीजिए, आज अंदर से मन खुश है, आज कुछ अच्छा किया है। आज घर से बाहर निकले थे और देखा था कि एक प्राणी ऊपर से गिर गया, एक गिलहरी गिर गई, मैंने उठाया, पानी पिलाया और वो उठ करके ऊपर चली गई, नहीं तो मर जाती। और मैं उसको देख रहा हूं कि मेरे कारण आज ये जीवित बची है। अब चाहे घर पर आकर के 50 लोगों से झगड़ा था, मेरा मन मुटाव था, कोई कुछ कह भी रहा है, देर से आए हो, क्या कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा। आज अंदर से कुछ अच्छा लग रहा है। मतलब दुनिया की कठोर बातें भी किसी काम की नहीं है। ये जो सब अंदर से अच्छा अच्छा है, बस यही परमेश्वर का अनुभव है। परमेश्वर का अनुभव करने के लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो जब ऋषि दयानंद सरस्वती जी बरेली में थे ना, वही घटना जब महात्मा मुंशी राम जी ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे, तो अगले कुछ दिनों तक मुंशी राम जी ने दयानंद सरस्वती जी की रेकी की थी, मतलब जासूसी भी की थी। वो ये देखना चाहते थे कि ये दयानंद सरस्वती करते क्या हैं, जीते कैसे हैं। तो सुबह सुबह सवेरे उठे, स्वामी जी भी सवेरे उठे, मुंशी राम जी भी पीछे पीछे लग गए, देखेंगे ये जाते कहाँ हैं, भगवान पर इतना भरोसा कैसे है इनको। और भरोसे की उन्हें इसलिए और अधिक जांच पड़ताल करनी पड़ी क्योंकि जब स्वामी जी ने मुंशी राम को कहा था ना कि भगवान तुम्हें स्वयं चुनेंगे, उससे अगले दिन एक घटना और घटी थी। घटना यह घटी थी कि वो उस व्याख्यान में स्वामी जी ने ईसाई मत का और बाइबल का खंडन कर दिया था कि देखो, कहते हैं कि यीशु जीसस कुंवारी कन्या से पैदा हुए थे, बताओ क्या अपमान है। कम से कम भगवान का तो सम्मान कर लो, उसकी मां का तो सम्मान कर लो, कम से कम ऐसा तो लांछन मत लगाओ उसकी मां पर। जैसी ही ये बात पादरियों ने सुनी, कमिश्नर ने सुनी, कमिश्नर भी अंग्रेज, कलेक्टर भी अंग्रेज, तो उन्होंने, खजांची हुआ करते थे जो स्वामी जी के इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे थे आर्थिक रूप से, खजांची लक्ष्मी नारायण, उनको बुलाया, बोले अपने स्वामी को कहना हम तो ईसाई लोग हैं, बड़े सभ्य व्यक्ति हैं, किसी दिन अगर कुरान पर बोल गए ना तो वो इतने सभ्य नहीं होते, इसलिए कहो कि थोड़ा सा धैर्य में, मर्यादा में रह करके बोला करें, संभल कर बोला करें। अब ये बात समझाए कौन, कलेक्टर बोल रहा है, कमिश्नर बोल रहा है, तो कहनी तो पड़ेगी स्वामी जी से। तो जिम्मेदारी दी गई मुंशी राम को कि नौजवान लड़का है, शायद स्वामी जी इसको कुछ टोकेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, हमें तो डांट देंगे स्वामी जी कि अच्छा खंडन करने के लिए मना करते हो, हम तो करेंगे बुरी बात का खंडन। स्वामी जी को ये जिम्मेदारी मुंशी राम को दे दी गई, बालक थे उस समय। अब मुंशी राम, खजांची लक्ष्मी नारायण और नानकचंद खड़े हैं हाथ बांध करके। अब कहे कौन, वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, स्वामी जी तो डांट देंगे बहुत तेजी से, सच बोलने पर रोकते हो हमें। मुंशी राम जी की जिम्मेदारी थी। मुंशी राम जी ने 2 कदम आगे बढ़ाए और बोले, स्वामी जी लक्ष्मी नारायण जी कुछ कहना चाहते हैं। बात टाल दी। लक्ष्मी नारायण जी को बात समझ में आई, उन्होंने कहा स्वामी जी कलेक्टर कह रहे थे इतना कठोर ना बोला करे। अरे बोले हमें समझ में आ गया बस क्या कहना चाहते हो, इतनी सी बात के लिए हमारा समय खराब कर रहे हो, जाकर कह देना अपने कलेक्टर से, हम डरते नहीं हैं। और अगला दिन जब व्याख्यान शुरू हुआ तो स्वामी जी ने एक मंत्र, एक श्लोक लिया, उस श्लोक जो गीता का श्लोक है कि आत्मा कभी जलाई नहीं जा सकती, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और बोले मेरी उंगलियों को अगर कोई बत्ती बनाकर जला भी दे तो भी मैं सच कहने से पीछे नहीं हटूंगा, किसी को मारना है तो मेरी आत्मा को मार कर दिखाए तब डरूं, मुझे भरोसा भगवान पर है, कलेक्टरों से कौन डरता फिरता है। मुंशी राम का और अधिक भरोसा बढ़ गया, तो सुबह सुबह रेकी करने निकल गए। तो देखा स्वामी जी कहाँ जाते हैं, तो थोड़ी दूर तक तो पता चला, उसके बाद इतनी तेज स्वामी जी चले कि पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन पहले से जाकर खड़े हो गए वहां पर कि यहाँ के बाद तो पकड़ में ही नहीं आते। देखा तो स्वामी जी गए जंगल में, रेती पर बैठ करके समाधि लगाई और बहुत देर तक समाधि में बैठे रहे। क्यों बैठेगा कोई इतनी देर तक आंखें बंद करके, हमें तो डर लगने लगता है, क्योंकि कुछ सुख मिलता है। वही सुख जो मैं बता रहा हूँ किसी की सहायता करके मिलता है, कुछ अच्छा करके मिलता है, कुछ नया समझ करके मिलता है। बस वही सुख परमेश्वर का सुख है, वो अनुभूति परमेश्वर की है।
तो इसलिए परमेश्वर पर यदि भरोसा करना है, श्रद्धा करनी है, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर है। हम अपने शरीर को देखकर, अपने आप को देखकर भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। बस आज की चर्चा को मैं एक केनोपनिषद का छोटा सा प्रकरण है, आने वाले 4 दिनों में हम इस प्रकरण को पूरा करेंगे। आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया ईश्वर के प्रति, अपने प्रति बदले, समय सार्थक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।